गांव में सुजाता नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। सुजाता बूढ़ी होने के कारण कोई काम न कर पाती थी और बस राह चलते लोगों से पैसे और खाना मांगकर गुजारा करती थी। बेटा, बूढ़ी समझकर दे दो, भगवान भला करेगा, दे दो बाबू, कहाँ जा रहे हो? कई लोग सुजाता के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे और बिना कुछ दिए चले जाते थे, लेकिन फिर भी सुजाता सभी से भीख मांगा करती थी। पहले शरीर सही था तो घर घर जाकर काम करके पैसे कमा लेती थी, मगर अब तो कमबख्त शरीर ही नहीं चलती। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। अब तो सब भगवान के हाथ में है। थोड़े पैसा जमा करके सुजाता घर आ जाती है और घर के पास वाली दुकान से खाने का कुछ सामान ले लेती है। सुजाता हर रोज अपने खाने में थोड़ा सा खाना अपने पड़ोस के कुत्ते को भी खिलाया करती थी, क्योंकि सुजाता को पता था भूखा रहना कैसा होता है। अगले दिन सुजाता वापस सभी से भीख मांगने लगती है। बेटा, कुछ तो दे दो, नहीं तो आज भूखी ही रह जाऊंगी। बेटा, कुछ तो दे दो। चलो हटो यहाँ से, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बेटा, ऐसा ना कहो, मेरी उम्र तो देखो, मैं तो तुम्हारी दादी की उम्र की हूँ। ऐसा ना करो मेरे साथ। अरे मैंने बोला ना, हटो मेरे सामने से। वो आदमी सुजाता को बहुत जोर से धक्का दे देता है। सुजाता नीचे गिर जाती है और उसे बहुत चोट भी लग जाती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है। अरे ये क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा है ये कितनी बूढ़ी महिला है? तुम्हें जरा भी समझ है या नहीं? तुम्हें बहुत चिंता है तो करो चिंता, मैं चला। उठिए दादी जी, आपको चोट तो नहीं लगी? आप इस उम्र में काम करती हैं, आपके बच्चे कहाँ हैं? मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। मेरे पति की मृत्यु आज से 7 साल पहले ही हो गई थी। मैं अकेले ही रहती हूँ। अब इस उम्र में काम तो नहीं होता, इसलिए भीख मांग कर जी रही हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अनमोल है। वैसे मेरे पास एक काम है जो आप कर सकती हैं, और उसे करने में आपको ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। कौन सा काम बेटा? मेरे पास कई आम के बगीचे हैं। कोई खाने वाला नहीं है तो मैं हर रोज आम के बगीचे से आम तोड़कर आपको दे दूंगा। आप एक कोने में बैठकर बेच लेना। वाह बेटा, ये काम तो मैं कर लूंगी। ठीक है, कल से ही मैं आपको आम लाकर दे दूंगा। अगले दिन अनमोल सुजाता के लिए आम तोड़कर लाता है और उसे देता है। सुजाता एक किनारे बैठकर आम बेचती है और पैसे कमाती है। अगले दिन अनमोल वापस आम लेकर सुजाता के पास आता है तो सुजाता कहती है, बेटा ये लो, कल इतनी कमाई हुई थी, तुम रख लो और थोड़े पैसे मुझे दे दो खाने पीने के लिए। नहीं दादी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सब आप रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। वो सारे पैसे अनमोल सुजाता को वापस कर देता है। अब हर रोज इसी तरह सुजाता आम बेचने लगती है और पैसे कमाने लगती है। एक दिन जहाँ सुजाता आम बेच रही थी, वहीं एक बाबा आते हैं। भूख लग रही है, बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ मिलेगा क्या? जी बाबा जी, अभी आम देती हूँ खाने के लिए। सुजाता आम काटती है और बाबा को खिलाती है। वाह वाह, मजा आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट आम है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी भूख मिटाई। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जी नहीं बाबा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, एक आम दो मुझे। सुजाता एक आम बाबा को देती है। बाबा उस आम को अपने हाथ में लेते हैं और कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। लो, अब इस आम को रख लो, इस आम को हमेशा अपने पास रखना और जब बहुत जरूरत हो तभी निकालना, ये कभी सड़ेगा नहीं। जी बाबा जी, ठीक है। वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं और सुजाता आम बेचने में लग जाती है। दादी जी, ये लीजिए, आज आपको आम देकर जा रहा हूँ, मगर अब मैं आपके पास आम लेकर नहीं आऊँगा। क्यों बेटा? मैं अपना नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ शहर में, इसीलिए अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। आप हर रोज मेरे बगीचे से आम तोड़कर बेच सकती हैं, वहाँ कोई भी नहीं रोकेगा आपको। ठीक है बेटा, मगर मिलने आते रहना। जी दादी जी, बिल्कुल। सुजाता खुद आम के बगीचे जाकर आम तोड़ने लगती है और बेचने लगती है। इधर अनमोल शहर आकर अपना नया बिजनेस शुरू कर देता है।
मगर अनमोल के साथ काम कर रहे कुछ लोग मिलकर अनमोल को धोखा दे देते हैं और अनमोल का पूरा बिजनेस बंद करवा देते हैं और सारे पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतने लोगों का कर्ज आ गया मेरे ऊपर। अब मैं इतने पैसे कैसे चुकाऊंगा? अनमोल बहुत उदास हो जाता है। लगातार सभी लोग अनमोल को परेशान करने लगते हैं, इसलिए थक हार कर अनमोल वापस गांव आ जाता है। वहाँ वो सुजाता से मिलता है। क्या हुआ बेटा, कैसे हो? इतने उदास क्यों हो? अनमोल सुजाता के सामने बहुत जोर जोर से रोने लगता है और उसे सारी बातें बताता है। बेटा रो मत, मैं कुछ करती हूँ। सुजाता सोचने लगती है कि वो अनमोल की मदद कैसे करे। तभी उसे उस आम की याद आती है जो बाबा जी ने दिया था। बेटा तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ। सुजाता वो जादुई आम लेकर अनमोल के पास आती है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ बोलो, मैं एक जादुई आम हूँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। बताओ बेटा, तुम्हें कितने रुपए की आवश्यकता है जिससे तुम सभी का कर्ज चुका सको और अपना नया बिजनेस शुरू कर सको। अनमोल जादुई आम के सामने अपनी इच्छा रखता है और जादुई आम अनमोल की इच्छा पूरी कर देता है। अनमोल सभी का कर्ज चुका देता है और अपना नया बिजनेस शुरू कर लेता है। दादी जी, अब आप हमेशा के लिए मेरे साथ रहिए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं बेटा, जरूर, जैसा तुम चाहो। अनमोल गांव में ही अपना नया बिजनेस शुरू करता है और खुशी खुशी सब कुछ सही से चलता है। जब भी सुजाता और अनमोल को कुछ चाहिए होता, वो जादुई आम से मांग लिया करते थे और उससे गरीबों की मदद भी किया करते थे। दादी जी, इस जादुई आम की मदद से हम सभी गरीब लोगों की मदद कर पा रहे हैं। हाँ बेटा, सब बाबा जी की कृपा है। सुजाता और अनमोल ये बात कर ही रहे थे, तभी बाहर से आवाज आती है। मालिक, बाहर आइए। अरे चेतन, तुम यहाँ? क्या बात है? मालिक, काम पर सभी मस्ती कर रहे हैं और बातों में लगे हैं। आप चलिए और देखिए। ठीक है, चलो। नहीं, अभी आप जाइए, मैं आता हूँ कुछ देर में। अनमोल चला जाता है। तभी चेतन चुपके से उसी कमरे में जाता है जहाँ जादुई आम रखा था। मालिक, इसी आम के ढेर से सारे पैसे निकाले हैं। मैं इस आम को काट देता हूँ तो मुझे भी ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे, मालिक से भी ज्यादा। यही सोचकर चेतन जादुई आम को काट देता है, मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी पीछे से अनमोल और सुजाता वहाँ आ जाते हैं। अरे ये क्या कर दिया तुमने? सब कुछ बर्बाद कर दिया इसने। मैं तो देखने आया था कि दादी जी को कुछ चाहिए या नहीं, मगर ये क्या दिखा दिया इस कमबख्त ने। इसी तरह चेतन की वजह से जादुई आम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। एक गांव में मीरा नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी। उसकी एक बेटी थी रूपा, जो गांव के ही एक विद्यालय में पढ़ती थी। रूपा पढ़ने में बहुत ही होशियार थी। मीरा के पास एक भैंस थी, जिसका दूध निकालकर वो सुबह सुबह गांव के कई घरों में देने जाती। दूध बेचकर जो आमदनी होती, मीरा उससे अपने घर का खर्च चलाती। एक दिन मीरा की भैंस बहुत बीमार पड़ जाती है। हाय, मेरी भैंस को क्या हो गया? अब मैं दूध कैसे बेचूंगी? दूध नहीं बेचा तो मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? और रूपा की पढ़ाई कैसे होगी? तुम चिंता मत करो माँ, गौरी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मीरा गौरी को जानवरों के डॉक्टर को दिखाती है। देखिए ना डॉक्टर साहब, गौरी 2 दिनों से कुछ नहीं खा रही है और ना ही दूध दे रही है। आप कुछ कीजिए ना। डॉक्टर गौरी का निरीक्षण करता है। गौरी की उम्र हो चली है और ऐसे में उसके शरीर में ज्यादा ताकत भी नहीं बची है। अब ये दूध नहीं दे पाएगी। मेरी मानिए तो इसे गांव के बाहर बने पशुपालन केंद्र में छोड़ दीजिए। वहाँ इसकी ठीक से देखभाल होगी तो ये जल्द स्वस्थ हो जाएगी। यदि इसे छोड़ आई तो मेरा घर कैसे चलेगा? इसका दूध बेचकर ही तो मेरे घर का खर्चा चलता है। यदि आपने उसे वहाँ नहीं छोड़ा तो ये कुछ ही दिनों में मर जाएगी। फिर आपके घर का खर्चा कैसे चलेगा? मीरा दिल पर पत्थर रखकर गौरी को पशुपालन केंद्र में छोड़ आती है। मेरी प्यारी गौरी, मुझे माफ कर दो।
मुझे तुम्हें वहाँ पशुपालन केंद्र में छोड़कर आना पड़ा, क्योंकि मैं तुम्हारा पालन पोषण नहीं कर सकती थी। लेकिन अब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मीरा इसी चिंता में दिन रात डूबी रहती है और बहुत बीमार हो जाती है। रूपा अपनी माँ के लिए दवा नहीं ला पाती क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। मैं कहाँ जाऊँ? अपनी माँ की दवा कैसे लाऊं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। रोते रोते और खुद से बातें करते हुए रूपा गांव में बाहर जंगल में चली जाती है। वो जंगल में आगे बढ़ती जाती है और एक जगह जाके रुक जाती है। वो जंगल में बहुत दूर निकल आई थी। ये मैं कहाँ आ गई? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन सी जगह है? मुझे तो अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे और मैं यहाँ कहाँ पहुँच गई? रूपा को डर लगने लगता है। तभी उसे पास ही पानी बहने की आवाज आती है। लगता है पास में कोई नदी बहती है। बहुत प्यास लगी है। पहले नदी से थोड़ा पानी पी लेती हूँ, फिर यहाँ से निकलकर रास्ता ढूंढती हूँ। रूपा नदी के पास जाती है, लेकिन नदी में पानी नहीं था। अरे ये कैसी नदी है? इसमें तो पानी नहीं, कुछ और बह रहा है। कहीं ये कुछ जहरीला पदार्थ तो नहीं? रूपा अभी ये सब सोच ही रही थी, तभी उसे नदी से आवाज आती है। बेटी, ये कोई जहरीला पदार्थ नहीं बल्कि दूध है। कौन? डरो मत बेटी, मैं नदी हूँ। नदी? लेकिन तुम बात कैसे कर सकती हो? क्योंकि मैं कोई मामूली नदी नहीं बल्कि एक जादुई नदी हूँ। जादुई नदी? हाँ, मैं जादुई दूध की नदी हूँ। लेकिन मैंने तो कभी आपके बारे में नहीं सुना। वो इसलिए क्योंकि मैं हर किसी को दिखाई नहीं देती। मैं केवल उनके सामने प्रकट होती हूँ जिनका मन साफ हो और जो दूसरों के भलाई के बारे में सोचे। तुम यहाँ बैठी रो रही थी, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। तुम अपनी माँ के इलाज के लिए परेशान हो। हाँ, मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए। मेरी माँ बहुत तकलीफ में है, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। रूपा नदी को अपने घर के हालत के बारे में सब कुछ बता देती है। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम यहाँ से थोड़ा दूध पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। रूपा नदी में से थोड़ा दूध पी लेती है। तुम यहाँ से थोड़ा दूध ले जाकर अपनी माँ को भी पिला दो, वो एकदम स्वस्थ हो जाएगी। लेकिन मैं घर तक दूध कैसे लेकर जाऊँ? मेरे पास तो कोई बर्तन नहीं है। तभी नदी में एक कांच की बोतल तैरती हुई आती है। रूपा उस बोतल में दूध भरकर अपनी माँ के लिए ले जाती है और उन्हें पिला देती है। दूध पीकर माँ बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। मीरा, ये दूध कहाँ से लाई बेटी? ये दूध से तो मैं एकदम स्वस्थ हो गई। क्या इसमें कोई दवा मिली हुई थी? मीरा की बातें सुनकर रूपा मुस्कुराने लगती है और अपनी माँ को जादुई दूध की नदी के बारे में सब बता देती है। क्या जादुई दूध की नदी? ऐसे भी कोई नदी होती है भला? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? नहीं माँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये दूध सच में उस जादुई नदी से लाई हूँ। रूपा मीरा को साथ लेकर उस नदी के पास जाती है। नदी में दूध बहता देख मीरा बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। ये तो सचमुच दूध की नदी है। क्या मैं इस नदी से कुछ दूध ले सकती हूँ? क्यों नहीं मीरा बेटी, तुम बहुत ही नेक दिल और भली महिला हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ। तुम ये दूध अवश्य ले सकती हो। क्या मैं ये दूध गांव में जाकर बेच सकती हूँ? नहीं, ये दूध बेचने के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए है। मैं अपने घर का खर्चा चलाने के लिए अपनी भैंस गौरी का दूध बेचती थी, लेकिन अब गौरी बीमार रहने लगी थी तो मुझे उसे पशुपालन केंद्र में छोड़कर आना पड़ा। अब मेरे पास अपनी आजीविका का कोई साधन नहीं है। तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ से कुछ दूध ले जाकर अपने घर में छिड़क देना, तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। मीरा नदी से थोड़ा दूध ले जाकर अपने घर में छिड़क देती है और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता जब उसके घर में सुख सुविधा की सभी चीजें आ जाती है। उसकी छोटी सी झोंपड़ी एक आलीशान महल बन जाता है। उसके घर में एक अलमारी आती है
जो पैसों से भरी होती है। मीरा और रूपा ये देखकर बहुत हैरान और खुश होते हैं। अब उनके पास किस चीज की कमी नहीं होती। एक बार गांव में एक भयंकर बीमारी फैल जाती है जिसके इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं होता। लोग बीमार पड़ने लगते हैं। रूपा की एक दोस्त भी उस बीमार की चपेट में आ जाती है। बीमारी का कोई इलाज होता ना देख रूपा को वो जादुई दूध की नदी याद आती है। रूपा तुरंत ही नदी के पास जाती है। हे जादुई दूध की नदी, मेरी सहायता कीजिए। क्या हुआ बेटी, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? रूपा नदी को गांव में फैली बीमारी के बारे में सब कुछ बता देती है। तुम चिंता मत करो, यहाँ से कुछ दूध ले जाओ और जो लोग उस भयंकर बीमारी की चपेट में हैं, उन्हें ये दूध पिला देना और बाकी का दूध गांव में छिड़क देना। इससे वो बीमारी फैलने से रुक जाएगी। रूपा नदी से दूध लेकर गांव में बीमार लोगों को पिला देती है और बाकी का दूध गांव में सब जगह छिड़क देती है, जिससे वो बीमारी खत्म हो जाती है। सब लोग रूपा की बहुत सराहना करते हैं, लेकिन गांव के वैद्य को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। ये मामूली से लड़की मेरी बराबरी करेगी? अरे जो बीमारी मेरे जैसे वैद्य नहीं ठीक कर पाया, वो इस मामूली लड़की ने ठीक कर दी। मैं नहीं मान सकता। ये जरूर इसकी कोई चाल होगी। मुझे इसे सबक सिखाना पड़ेगा। वैद्य गुस्से में रूपा के पीछे पीछे जाता है। रूपा को ये पता ही नहीं चलता कि वैद्य उसका पीछा कर रहा है। वो नदी के पास जाती है। धन्यवाद जादुई नदी, आपकी कृपा से गांव में फैल रही बीमार ठीक हो गई और सब लोग ठीक हो गए। ये सब आपके जादुई दूध का कमाल है। ओह, तो ये बात है। अभी मजा चखाता हूँ इस रूपा की बच्ची को। वैद्य चुपचाप रूपा के पीछे जाकर उसे नदी में धक्का मारने लगता है, लेकिन ये क्या, उसका खुद का पैर फिसल जाता है और वो दूध की नदी में जा गिरता है। बचाओ, बचाओ रूपा, मुझे बचाओ। क्यों? जिसे मारने आया था उसी से मदद मांग रहा है? बता, क्यों मारना चाहता था इस बच्ची को? इसने गांव में फैली बीमारी ठीक करके मेरे प्रति लोगों का विश्वास खत्म कर दिया था और मैं इससे इसी बात का बदला लेना चाहता था। अच्छा, तो तू इस मासूम को मारना चाहता था। अब तो मैं तुझे अपने अंदर डुबा कर मारूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, इन्हें माफ कर दीजिए। देख, जिस बच्ची को तू यहाँ मारने आया था वही तुझे बचाने को कह रही है। जा, इसके कहने पर मैं तुझे माफ करती हूँ, लेकिन तुझे मुझसे ये वादा करना होगा कि तू मेरी जादुई शक्ति के बारे में किसी को नहीं बताएगा। मैं वादा करता हूँ कि आपके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या मैं आपके दूध की सहायता से अपने मरीजों का इलाज कर सकता हूँ? तुम अवश्य ही दूध का इस्तेमाल अपने मरीजों के इलाज के लिए कर सकते हो, लेकिन ये सब तुम्हें निस्वार्थ भाव से करना होगा। यदि तुमने लालच में ये सब किया तो इसका जादू खत्म हो जाएगा और फिर कभी तुम मुझे यहाँ नहीं देख पाओगे। वैद्य नदी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और उसका ये राज हमेशा राज रखने को कहकर वहाँ से चला जाता है। रूपा भी खुशी खुशी अपने घर आ जाती है, क्योंकि अब उसके घर और गांव में सब कुछ अच्छा होने वाला था।